अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैक्ट्स विद राना के साथ मैं इसाराना आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, मैं इस वक्त सियालकोट के बूटर चौक में खड़ा हूँ। ये वो शहर है जिसमें हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, जो पाकिस्तान के मुसव्विर पाकिस्तान कहते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा। आज यकीनन उनकी रूह भी तड़प रही होगी कि उस शहर में 2 दिन कबल एक ऐसा दिलदोज़ वाक़या पेश आया जिससे सैलाब की तकलीफ़ें भी हम भूल चुके हैं और हम ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि आया हम एक बाशऊर कौम हैं भी कि नहीं है। ये वो चौक है जहाँ पे 3 दिन कबल 2 नौजवानों को नहायत बेरहमाना अंदाज में डंडे मार मार कर ख़त्म किया गया, मार दिया गया। और मारने के बाद ये वो जगह है जहाँ पे उन दोनों भाइयों को लिटा के डंडे मारे गए। और उसके बाद गालिबन जितना इस वक्त यहाँ पे रश है, इतना ही इससे कहीं ज़्यादा रश उस वक्त मौजूद था जब ये सारा कुछ हो रहा था। और इसी तरह जैसे आज ये सब लोग मुझे बोलते हुए तमाशा देख रहे हैं, कल परसों जब इस तरह का वाक़या हुआ था और उनको बेरहमी से मारा जा रहा था, डंडों से मारा जा रहा था, तो इसी तरह लोग इसी तरह मुस्कुराते हुए इस सारे मामलात को देख रहे थे। जब उन दोनों भाइयों को मार दिया गया और उनको की जान निकल गई और जब तसल्ली हो गई उस ग्रोह की कि उन्होंने उसकी जान ले ली है, तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि ये वो टावर है जहां पे उन की लाशों को लटकाया गया। ये पानी वाली टैंकी है जहां पे उन दोनों की लाशों को जो है लटकाया गया और निशाने इबरत बनाया गया। इसके बाद नाज़रीन, ये वो बुटर रोड है जहां से उन भाइयों को मारने के लिए जो लोग थे वो आए थे। ये वो बुटर लोग कहलाता है इलाका है। और ये अब से कुछ देर कबल यहाँ पे मुजाहरा किया गया था और उन लोगों के हक में मुजाहरा किया गया था जिन्होंने कत्ल किया है। आप अंदाजा कीजिए कि जिन लोगों को मारा गया, कातलों के हक में इस जगह मुजाहरा हुआ, ये आग जलाएगी। और अभी ये जब ये प्रोग्राम हो रहा था तो ये रेस्क्यू 11122 की एक टीम ने, जो हमारी टीम कवरेज कर रही थी, उसे हटाने के लिए पुलिस जबरदस्ती करती रही कि यहाँ से आप लोग हटें और यहाँ प्रोग्राम ना करें। उसके बाद दानिस्ता उन कैमरा मैन पे, हमारे कैमरे पे पानी फेंका गया और आप वो देख रहे हैं सीन कि हम टीम के एहतजाज के बावजूद पानी जो है वो नहीं रोका जा रहा। मैं अब आपको ये वो रेस्क्यू 11122 का ऑफिस है जहां पे जब उन भाइयों ने पनाह लेने की कोशिश की गई तो इस जगह पे उन लोगों को बंद किया गया, लेकिन उसके बाद एक ताकतवर ग्रुप जो डंडों से लेस था और जिन्होंने यहां से उन्हें जबरदस्ती निकाला और निकालने के बाद उन्हें रोड पे लेके आए और लाके उन्हें बर्बरियत का निशाना किया। मैं कोशिश करता हूं कि 11122 ऑफिस में जो लोग मौजूद हैं मैं उनसे गुफ्तगू करूं और उनसे पूछूं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी एहसन तरीके से क्यों नहीं अदा की, पुलिस को क्यों नहीं बुलाया, और अगर पुलिस आ गई थी तो पुलिस ने अपना किरदार क्यों नहीं अदा किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? बिलाल ताहिर। बिलाल ताहिर। बिलाल, आप जब ये वाक़या हुआ तो आप मौजूद थे? नो सर, हमारी ड्यूटी 7:30 से 8 बजे के दरमियान शुरू होती है। और आप मौजूद थे? ये हमारी ड्यूटी मॉर्निंग है और 7:30 बजे के बाद आते हैं। ये वाक़या कब हुआ? अप्रॉक्सीमेटली हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कम लेगी। जुबैर साहब, अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ पे क्या हैं? एज ए सेकंड शिफ्ट इंचार्ज। सेकंड शिफ्ट इंचार्ज। ये जब वाक़या हुआ उन दोनों भाइयों को यहाँ लाके बंद कर दिया गया था, तो उसके बाद क्या हुआ? क्यों नहीं आप उन लोगों को उस ग्रोह से बचा सके, उन लोगों से बचा सके? देखिए जी, हमारा काम है हर एक इंसान की मदद करना, ठीक है। अव्वल तो हमारी मॉर्निंग शिफ्ट थी। जब हम 7:30 बजे इधर पहुंचे हैं तो लड़कों को फॉलन किया है, अटेंडेंस वगैरह किया, आगे कंट्रोल रूम में रिपोर्ट लिखवाई है। उसके बाद बेस ड्यूटी हो गया, बेस ड्यूटी पे प्रॉपर तरीके से ड्यूटी दी है, ठीक है। बाहर का इंटरेस्ट नहीं दिया। पुलिस ऑलरेडी मौजूद थी। यहाँ पे पुलिस मौजूद थी जब ये वाक़या हुआ? 7:30 बजे मौजूद थी जब हम ड्यूटी पे आए हैं। तो आप जब ड्यूटी पे आए हैं और यहाँ पे ये सब कुछ हुआ तो आप वहाँ यहाँ पे मौजूद थे, देख रहे थे? 7:30 बजे के बाद यही देखा कि जब एक्सपायर हो गए हैं तो उल्टे लटकाए थे, पास इतना सा वाक़या। क्या आप फिर से बताइएगा? एक्सपायर हो गए थे दोनों, तो उल्टे लटकाए गए थे। उस वक्त हम ड्यूटी पे पहुंचे थे। आप मौजूद थे ड्यूटी पे? नहीं, ड्यूटी पे अभी मैं आया था 7:30। आप आए थे, यानी कि
जब आप आए तो ये वाकया हो रहा था और यहाँ पे यहाँ हो उनकी गया, दोनों हो की गया। लाशें लटकाई जा रही हाँ थी। जी। ये पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, पुलिस ने रोका क्यों नहीं? नहीं जी, ये इस बात की हमें इंफॉर्मेशन कोई नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम बस कंट्रोल में थे। आपका काम था कंट्रोल में रहना, और यहाँ कंट्रोल रूम में बेस ड्यूटी रहना। बस, बेस अच्छा, एक बात बताएं, मुझे पता है आप जल्दी में आप बात करना नहीं चाह रहे, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जब ये सारा वाकया हो रहा था आपके दिल पे कुछ बीत रही थी बतौर इंसान, आपके अंदर कहीं कोई दुख की, तकलीफ की, शर्मिंदगी की कोई लहर मौजूद थी? थैंक्स। नाज़रीन, 1112 के हमारे साथी कुछ नहीं कह सके, उन्होंने थैंक्स कह के बात ख़त्म कर दी। मैं ये 1112 के उस जगह मौजूद हूँ जहाँ पर इन दोनों भाइयों को महफूज रखा गया और उसके बाद यहाँ से लोगों ने, उस हजूम ने उन्हें इस कमरे से निकाला। बल्कि आइए मैं आपको कमरा दिखाता हूँ जहाँ पे उन दोनों भाइयों को रखा गया था। नाज़रीन, ये वो कमरा है जहाँ पे जब ये लड़ाई बढ़ी तो इन दोनों भाइयों को लाके यहाँ रखा गया और यहाँ पे 1112 के अमले ने उन्हें महफूज किया और महफूज करने के बाद पुलिस को कॉल की, पुलिस यहाँ पे आई और पुलिस ने आने के बाद जब पुलिस यहाँ पे आ गई तो उसके बाद उस जो हजूम था वो जो दरिंदों का हजूम था, जिनके हाथों में डंडे थे और जिनकी आंखों में खून उतरा हुआ था, उन्होंने यहाँ से उन्हें ज़बरदस्ती निकाला और निकालने के बाद उन्हें उस चौक में लेके गए। अस्सलाम वालेकुम, आप बात करेंगे? सर किस बारे में? ये जाहिर है आप किस बारे में यहाँ खड़े हैं? सर ये अमन अमान के मसले में का है। क्या अमन अमान की क्या सूरत है, क्या हुआ अमन अमान को? सर हमें इससे पहले तो वाकये का कोई इल्म नहीं है, हम अभी आए हैं, फ्रेश आए हैं। आपकी ड्यूटी यहाँ सियालकोट में ही है, जी सियालकोट में। तो आपको इस वाक़े का इल्म नहीं जो अभी हुआ है यहाँ पे और दो भाई? सुना है, लोगों की ज़बान से सुना भाई, कोई मौका देखा नहीं ना अपनी आंख से इस तरह। अच्छा ये बताइए, आप पंजाब पुलिस के एलीट फोर्स में हैं, आपने वो फुटेज यकीनन देखी होगी जिसमें इस जगह पे उनको मारा जा रहा था, डंडों से पीटा जा रहा था और उस फुटेज में मौजूद है कि पुलिस वाले भी खड़े थे, गालिबन SHOs भी खड़े हुए थे। तो मुझे ये बताइएगा कि प्लीज हमारे अफसरान ने बाला से बात करें, हमें इस बारे में कोई खतरा पता नहीं। नाज़रीन, एक और एहलकार ने कहा कि हमारे अफसरान बाला, यहाँ पे जो एक चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि आम आदमी के साथ पुलिस एहलकार भी शायद किसी अनदेखे खौफ का शिकार हैं। 1112 के जो अफराद हैं वो भी एक खौफ का शिकार है और वो अपनी ज़बान नहीं खोलना चाहते। अगर उनसे बात की जाए तो वो उसका कोई जवाब नहीं देते। ये मेरे साथ मोहम्मद आरिफ साहब मौजूद है। आरिफ साहब, आपसे बात करनी थी इस हवाले से। सर मैं जो सीनियर ऑफिसर में जी, राणा साहब से बात कर रहा हूँ। राना साहब क्या है? सीनियर अफसर हमारे इधर। नाज़रीन, आरिफ साहब ने भी गुफ्तगू करने से इनकार किया है और मैं कोशिश करता हूँ कि जो यहाँ पे मौजूद पुलिस अफसर हैं उनसे बात की जा सके। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इस हवाले से बात करने को तैयार नहीं है। सबकी उस वक्त भी ज़बानें गूंग थी और अब भी ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़बानें गूंग हैं। ये हजूम बेकरा जो यहाँ पे मौजूद है वो सारा उस रोज़ भी इसी तरह मौजूद था और अपनी आंखों से ये तमाशा देख रहा था और आज भी सारे तमाशाई उसी तरह यहाँ पे मौजूद हैं, इकट्ठे हैं और देख रहे हैं। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है जो कहते हैं कि मैं बात करना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? Samia Faiz Nasir. आप कहाँ के रहने वाले हैं? Basically, I'm from that area, but I want to request to Chief Justice of Pakistan and CM Shehbaz Sharif that all the culprits, including the DPO, including the SHOs, and including all other factors, should be so penalized with the rigorous imprisonment or the capital punishment, sir. Sir, ये इंसानियत है. It's really inhuman, sir. You are killing someone in the front of the road and putting the legs and और डंडे मारो उस बंदे को, घसीट रहे हो सड़क के ऊपर. किसी में थोड़ी सी हया नहीं है यहाँ पे. ये इंसानियत है यहाँ पे. हम मुसलमान कौम, ये रमजान का महीना है. तुम लोग रोजे के साथ बंदे को मार रहे हो, तुम लोग यहाँ पे सारे यहाँ पे तमाशा कर रहे हो, देख रहे हैं, इंक्लूडिंग द पुलिस ऑफिसर्स. आपको पता है पुलिस वालों की मौजूदगी में यहाँ उन्हें लटकाया गया ऊपर? They were hanged over there. किसी सिविलाइज सोसाइटी में, किसी सिविलाइज मुआशरे का ये बात है करने वाली? नाज़रीन, नौजवान के जज्बात गालिबन वही हैं जो आज तमाम पाकिस्तानी और में अपनी सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर ये बात सारी फैला दी है.